में कोटा गया, तुम्हें मैंने बताया था कि मैंने जेई की अपनी तैयारी कोटा से करी थी, बहुत जोश में था 10th के बाद, बस ऐसा लग रहा था कि बस भेज ही दो कोटा, जाके पता नहीं क्या ही झंडे गाड़ दूंगा मैं और जल्दी से भेज दो बस कोटा, ये वाला हाल था। पेरेंट्स के पीछे पड़े हुए थे कब आएगा वो दिन जिस दिन शुरू होगी। और बेटा जिस दिन क्लासेस शुरू हुई उसके एक हफ्ते में सारा सारा का सारा जोश ठंडा हो गया। एक हफ्ते के अंदर मतलब ये हालत हो गई कि भैया ऐसे लगने लग गया कि यार क्या क्या हमने क्या कर लिया, ये क्या कौन सा डिसीजन ले लिया, कोई बहुत गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया हमने आईआईटी की तैयारी करने का, इतनी पढ़ाई कैसे करूंगा, इतना काम कैसे करूंगा। तो पहले हफ्ते में ही मैंने ऑलमोस्ट ड्रॉप मार दिया था कि यार छोड़ो कौन आईआईटी वाईआईटी करेगा। हाँ चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हुआ क्या था बेसिकली, जब मैं 10th में से 11th में गया तो हुआ क्या, पहले वीक में क्या होता है क्योंकि लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, टीचर्स नए होते हैं, तो ना समझ सा नहीं आया हमें बहुत। मुझे, मैं उस समय ऑब्वियसली जो मोस्ट रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट था वहां पे वहीं गया था मैं, और मुझे समझ सा नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा, उनके पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट, भाई 10th तक का स्टाइल डिफरेंट होता है ना भाई, आपको एक एक चीज मुंह में बेटा स्पून फीडिंग करी जाती है, लो बेटा ये भी पढ़ लो, लो बेटा ये भी फॉर्मूला ले लो, अब एक ही फॉर्मूले पे 50 सवाल कर लो। 10th तक पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है। 11th में मैं वहां गया, हमें लगा भाई वही 10th वाली स्टाइल चलेगी, वहां पे बेटा उन्होंने पढ़ाया गजब हाई स्पीड से। अब मैंने कहा यार इसको समझ ही नहीं आ रहा। अब 10 दिन हफ्ता निकला, 10 दिन निकले, उसके बाद ऐसा लगने लगा यार ये टीचर ही बेकार है, निकम्मे टीचर है, इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता, ये कहाँ आईटी वाईटी कराएंगे, ऐसी जबरदस्ती नाम कर रखा है कोटा का, इतना इन लोगों को हम समझ ही नहीं पा रहे, हम लोग तो ये कैसे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे दिमाग में नेगेटिविटी भरती गई। मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, वो भी दिन रात मेरे मेरे मतलब मेरे को कम थी उसको ज्यादा थी, दो लोग हम गए थे, तो उसको ज्यादा दिमाग में हमेशा वो बोलता रहता था अरे कहाँ यार यहाँ पे बेकार है, सब बेकार है, चलो वापस चलते हैं। वो बार बार मुझे बोलता रहता था कि यार वापस घर चलते हैं अपने, वहीं पे पढ़ाई कर लेंगे। अब मैं दो चार बार तो उसे समझाया मैंने भी, तीसरे दिन मेरे को भी लगा कि हाँ यार समझ तो कुछ आ नहीं रहा, एक काम करते हैं वापस ही चल लेते हैं, ठीक है वापस ही चल लेते हैं। तो फिर उसका लॉजिक क्या था, वो कह रहा कि सर कि बेटा देख, भाई बेटा तो नहीं भाई, बेटा भाई देख ऐसा करेंगे, जो अपने 10th तक के स्कूल के टीचर थे ना उनसे हम जेई की तैयारी कर लेंगे, वो अच्छा पढ़ाते थे, उनसे बोल देंगे कि भाई 10th तक आप जेई का भी तैयारी, उनसे पूछे भी ना कि भैया वो करा देंगे कि नहीं, वो ट्यूशन वाले सर से हमने सोच लिया कि ये जेई की तैयारी भी हमें करा देंगे, या कोटा वोटा छोड़ो बेकार है, सब बेकारबाजी है यहाँ पे, घटिया टीचर्स होते हैं, कुछ नहीं होता। एनीवेज तो फिर हमने प्लान पूरा पक्का बना लिया कि यार अब तो जाना ही है। 10 दिन हो गए पार्क में बैठे हुए, हमने रोते रोते प्लान बनाया कि यार अब तो कोटा छोड़ के जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही यहाँ पे, समझ कुछ आ नहीं रहा है, लगा दिया घर पे फोन। ठीक है भाई, हाँ उस समय तो मोबाइल फोन होते नहीं थे, पीसीओ पे जाना पड़ता था, 2 रुपए का सिक्का डाला और घर पे फोन लगाया, और घर पे फोन लगा के भाई बोल दिया कि भाई ऐसा है, रोते रोते बिल्कुल फुल आंसुओं में, समझ रहे हो ना, सेंटी मारते हुए मम्मी को फोन किया। सेंटी मारते हुए मम्मी को फोन किया कि भाई हमें यहाँ से ले जाओ, अगर चाहते हो कि भाई हम खुश रहें। डायलॉग भी पहले से सोचे हुए थे सारे, पार्क में बैठ के पूरी प्लानिंग हो गई थी क्या डायलॉग मारेंगे। तो डायलॉग ये मारा कि भाई अगर चाहते हो कि हम खुश रहें तो यहाँ से हमें ले जाओ। अब मम्मी बेचारी घबरा गई, तुम्हें पता है मम्मी कैसी होती है ना भाई, एकदम बच्चा ही बोल दे यार मैं तो बहुत, रोते रोते फोन कर दे और ये बोले कि यार मैं खुश नहीं हूँ, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे भैया को भेज देती हूँ, भैया बड़े भैया हैं वो आके तुम्हें ले जाएंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, हम बड़े खुश, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान था यार, वेरी नाइस, ठीक है अब तो घर कल भैया आ जाएंगे, ट्रेन से टिकट करा के हमें ले जाएंगे वापस। तो भाई हम लोग बिल्कुल रेडी, सूटकेस पैक करके बिल्कुल रेडी बैठे हुए। सूटकेस पैक करके बिल्कुल रेडी, और ये सोच रहे कि बस अब तो भैया आएंगे, और उसके पापा, मेरे फ्रेंड के पापा आने वाले थे, मेरे भैया, हम दोनों लोग फुल बिल्कुल कपड़े वपड़े पैक करके बैठे हुए हैं कि अब जैसे वो आएंगे बस तुरंत 1 घंटे बाद ही ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई अब हमारे पेरेंट्स आए, मतलब भैया आए, उसके पापा आए, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ठीक है तुम, उस समय देखो पहले के टाइम पे इतना प्रेशर नहीं होता था, ना किसी ने हमें बोला था कोटा जाने को, और ना कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे कि भैया जाना चाह रहे हो आप, जाना पढ़ने जाना चाहते हो चले जाओ, छोड़ के आना चाहते हो आ जाओ, ऐसा कोई खास क्वेश्चन बाजी होती नहीं थी, आजकल की तरह नहीं होता कि ऐसे कैसे छोड़ देगा, लगाऊं बेटा तेरे को एक। तो हुआ क्या कि उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ठीक है छोड़ना चाहते हो, हमने कहा हाँ छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल, कह रहे तुमने 100% दे दिया अपना, ट्राई कर लिया ना, हमने कहा हाँ कर लिया ट्राई। उसके बाद क्या है, फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई कल की ट्रेन है, कल ट्रेन करा लेते हैं, कल की ट्रेन की टिकट और कल चलते हैं वापस। ठीक है भाई, उसके बाद हमने कहा कि वेरी नाइस, मजा ही आ गया, तो कल वापस जाएंगे। ठीक है, तो फिर हुआ क्या, रात में फिर मैं, हम लोग सोने लगे, तो फिर तुमने देखा है कि मतलब मैं जनरली ना झूठ नहीं बोल पाता, मेरा ये हैबिट है, तो मेरे को उस समय मैंने झूठ तो बोल दिया, क्योंकि मुझे एक बात पता थी कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया है। मैंने तो टीचर पे ब्लेम डाला था कि यार ये टीचर ही बेकार है, या कोटा का सिस्टम ही घटिया है, इनको पढ़ाना नहीं आता, मैंने अपना थोड़ी ना बेस्ट दिया था। तो रात में सोते वक्त मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने बोल तो दिया कि मैंने अपना 100% दिया, बट मैंने दिया तो है नहीं। तो मैंने रात में सोचा कि यार ऐसा ना हो कि बाद में मैं रिग्रेट करूं, जब मैं बड़ा हो जाऊं फिर मैं रिग्रेट करूं कि यार कोटा भी गए थे और छोड़ छाड़ के आ गए, तो एक काम करता हूं कि अपना बेस्ट देता हूं, है ना। सोचा मैंने ये सब कि यार अपना बेस्ट तो दिया ही नहीं, अगर अपना बेस्ट देता हूं हफ्ते 10 दिन, फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो छोड़ दूंगा फिर, है ना। ये मैंने रात में सोचा। तो भाई ठीक है, सोते सोते होता है ना, सोचते हैं हम, लेट सोने से पहले जब लेटे होते हैं तो कुछ कुछ थॉट्स आती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, अब सुबह हो गई, सुबह सब रेडी, जाने के लिए सब तैयार, है ना। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला, और मेरे फ्रेंड के पापा भी थे, कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना हफ्ते 10 दिन और थोड़ा सा देख लूं, मैंने थोड़ा सा और एफर्ट मारना चाहता हूँ, और अगर फिर भी मेरे से नहीं होगा, अगर मुझे उसके बाद भी यहाँ सब बेकार लगेगा तो मुझे ले जाना। तो मेरे भैया बोले ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, ऐसा करके देख लो, हफ्ते 10 दिन और कर लो। और जो मेरा दोस्त था वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा है, भाई ये क्या बोल रहा है तू, अभी तो सारा प्लान हमने करा था, तूने बेटा प्लान ही चौपट कर दिया।
नहीं चौपट कर दिया। तो फिर मैंने उसको बोला यार देख मैं तो रुकूंगा, तू देख ले, तेरे को जाना है तो चले जा। खैर उसको लगा कि मैंने उसे धोखाबाजी कर दी, बट मेरे अपने रीजन थे देखो, फिर वो तो चले गया वो चले गए अपने पापा के साथ। मैंने कहा यार मैं हफ्ते 10 दिन रुकूंगा और कोई बहाना नहीं मारूंगा, टीचर के ऊपर ब्लेम नहीं डालूंगा, ना ही कोचिंग के ऊपर ब्लेम डालूंगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपनी तरफ से एफर्ट मारूंगा, डबल एफर्ट करूंगा, और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो बिंदास अपने गांव चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है तो फिर क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन मैंने फुल 100 के मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी, फिजिक्स में वेक्टर वेक्टर चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था वेक्टर होता क्या है, 3D वीडी में कुछ समझ सा नहीं आ रहा था, मैथ्स तो आ रही थी। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से जो भी टॉपर थे क्लास के उनसे समझने की कोशिश करी, और एक हफ्ते के अंदर मुझे कंफर्टेबल लगने लगा, फिर मुझे मजा आने लग गया पढ़ने में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटरेस्टिंग तो देखो होती है ना, अगर आप एक बार इसमें समझने लग गए तो मजा आने लगता है। फिर क्या हफ्ते 10 दिन बाद मजा आने लग गया, उसके बाद फिर करते गए तैयारी, इंजॉयमेंट करते गए, प्रोसेस को इंजॉय करते गए, एंड फाइनली जेई में सिलेक्शन हो गया।